हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नाम वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो? फोकस करते हैं अपने पार्टनर की एनर्जी पे। आपके पार्टनर की एनर्जी पे क्या निकल के आता है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल पूछना है। स्क्रीन पे नंबर है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन के घर में किसी की या तो तबीयत खराब है या कुछ हेल्थ इशू है। बहुत ज्यादा मेजर नहीं, बस ये बट यस, यहाँ पर ऐसी एनर्जी नजर आ रही है जैसे किसी का ध्यान ये पर्सन रख रहे हैं। यस। हम्म। यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही, किसी का ख्याल रखना, किसी की टेक केयर करना, किसी का ध्यान रखना, किसी को हेल्थ इश्यू हो रखा है। ये पर्सन किसी कुछ चीज़ों का ना बर्डन रिलीज कर देना चाहते हैं। अब इनकी करंट एनर्जी है कि कुछ चीज़ों का भार मेरे ऊपर से उतर जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगे। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिनका अफसोस बहुत ज़्यादा है, या कुछ ऐसा है इस पर्सन की लाइफ के अंदर जैसे कहते हैं ना कि यार बहुत वजन बढ़ गया, बहुत बोझ बढ़ गया, ये उतर जाए। मुझे ना ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आपसे कुछ गलती हो गई, काफ़ी सारी गलतियां हो गई, गलती पे गलती हो गई, एक के बाद एक सारी गलतियां हो गई, और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत गलती हो गई है, मैं मतलब उस गलती के नीचे दबा जा रहा हूँ या दबी जा रही हूँ। कुछ बर्डन जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। एक्चुअली इस पर्सन की एनर्जी है कि थोड़ा सुकून चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, आपकी कोई गलती आपसे हुई थी, उसकी सजा आपको मिल गई, तो आपको ये लगता है चलो सजा मिल गई, कम से कम वो चीज़ अब मेरे दिमाग में तो नहीं आएगी कि मुझसे गलती हुई थी, सजा काट ली मैंने। ठीक है, लेकिन जब तक उस चीज़ का बोझ आपको ढोना पड़ता है, और अगर आपके मन में आप मतलब वैसे इंसान हो कि हाँ, आप करना नहीं चाहते थे या फिर अनजाने में कर गए या फिर कुछ भी वैसे, एक वजन सा होता है, वो मुझे इस पर्सन की एनर्जी में फील हो रहा है। इस पर्सन के अंदर एक चीज़ आ रही है कि मुझे जो भी है, मतलब मेरी जो भी गलती हुई है, जो भी पास्ट में मुझसे हुआ है, मुझे मैं उसके वज़न के साथ मैं जी नहीं सकती। मेरे अंदर मतलब उस तरीके से इस पर्सन की एनर्जी उस तरीके से निकल के आ रही है कि मुझे अंदर से ना जितना खराब महसूस होता है, जितना मुझे लगता है मुझे चीज़ें खा रही हैं, इससे तो बेहतर मुझे पनिशमेंट दे दे यूनिवर्स। ठीक है, कम से कम एक बार मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी तो मुझे ये तो पता चल जाएगा कि अब मैं इस चीज़ से आज़ाद हो गया। ठीक है, अब मुझे हमेशा के लिए इस चीज़ से आज़ादी मिल गई, वरना वो सोच सोच कर एक अजीब सा वजन मेरे ऊपर होता है। कई बार लाइफ के अंदर जब संघर्ष आता है या आपको लग रहा है कि संघर्ष आएगा, तो आप पहले भागने का कोशिश करते हो जब आप कमज़ोर एनर्जी में होते हो, वीक एनर्जी में होते हो। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसको फेस करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मुझे ज़िंदगी भर एक कमज़ोरी की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, और मुझे हमेशा ही ऐसा फ़ील होता रहेगा और मैं हमेशा ही बंद कर रहूँगा। अब तो मतलब ये समय है कि मुझे सामना करना ही करना है, मैं भाग नहीं सकता, भाग नहीं सकती। मुझे फेस करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, वरना मुझे ज़िंदगी भर ऐसे ही जीना पड़ेगा।
ऐसे केस में इंसान रेडी हो जाता है फेस करने के लिए, बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों को छुपाए, वो उनकी पनिशमेंट भुगतने के लिए रेडी हो जाता है यूनिवर्स के सामने, ठीक है ना? तो वो एनर्जी मुझे कहीं न कहीं इस पार्टनर की एनर्जी में दिखाई देती है आपकी, क्योंकि ना ये पर्सन वैसे इंसान है कि बहुत लंबे टाइम तक मेंटल प्रेशर नहीं ले सकते कि अपनी गलतियों को बहुत लंबे टाइम तक छुपा कर बैठे, क्योंकि इस पर्सन को गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए इंसानियत सबके अंदर है, डिवाइन सबके अंदर है, तो इंसानियत सबके अंदर होती है, ठीक है? और कई बार कुछ इंसान से ऐसी गलती हो जाती है जिसका बोझ वो सहन नहीं कर पाता है, तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है? अभी बीच में ना इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसे सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। हो सकता है उस वक़्त इस पर्सन से कोई गलती हो गई हो, ठीक है ना? कुछ वैसा मैसेज तो निकल के आ रहा है, किस कुछ ऐसी पर्सन ने गलती कर दी हो जहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि मैंने क्या कर डाला, ठीक है? यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी से रिलेटेड भी मैसेज मिल रहा है। तो यस, इस खुद में जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, मुझसे चीज़ें होनी चाहिए थी, मुझे खुद को नियंत्रित करना चाहिए था, कंट्रोल करना चाहिए था, कुछ वैसा यहाँ पर ऐसा मैसेज है। यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ने गलतियाँ कर करके अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब भर लिया है गिल्ट से, कि हर चीज़ से इस पर्सन का ऐसे मन उचाट सा हो जाता है। उचाट का मतलब हो गया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये जो एनर्जी आती है ना कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये तभी आती है जब आप सारे इंटरेस्ट ले चुके होते हो। थोड़े से अजीब लाइन है लेकिन ये सच बात है। जब आप ये कहने लगते हो ना कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो 2 ही सिचुएशन में आप ऐसा कहते हो, या तो आपने सारे इंटरेस्ट पहले लेकर देख लिए और आपके हाथ कुछ नहीं लगा, या फिर आप बहुत कुछ पाना चाहते थे और आपको एक भी चीज़ नहीं मिली। 2 ही केस में इंसान कहता मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कि चाहत बहुत ज़्यादा थी, सारी चाहतें ही मर गईं, या फिर आपने इतना ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया, इतनी चाहतें पूरी कर लीं कि अब चाहत पूरी करने की इच्छा नहीं बची। तो या तो इंसान एक्सट्रीम लेवल पर फुलफ़िल हो जाए, तो वो इस एनर्जी में आ जाता है, या फिर उसको कुछ भी ना मिले, उसका कप बिल्कुल भी ना भरे, तो भी वो इस एनर्जी में आ जाता है। तो आपके पार्टनर तो लगता है मुझे जैसे इंटरेस्ट ले चुके हैं, करने के बाद चीज़ों को रियलाइज़ करने वाला इंसान है ना, प्रैक्टिकली सीखता है, तो वो है। आपके पर्सन को अभी भी लगता है कि सारे तार एक-एक करके जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि अलग कर दें, मतलब जैसे होता है ना कि यहाँ से भी डोर जुड़ी है, यहाँ से भी डोर जुड़ी है, यहाँ से भी डोर जुड़ी है। तो जैसे पर्सन को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बस अलग हो जाएँ, ठीक है? अब मान लीजिए फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपने लोगों के साथ रह रहे हैं, तो उनसे कैसे अलग हो जाएँ? उनसे कैसे आप अपने जो तार जुड़े हुए हैं उनको तोड़ सकते हो। इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि सारे लोग से जुड़े होने के बाद ही तो इतना ज़्यादा गिल्ट फ़ील होता है कि ये सारे लोग आपसे कितना चाहते हैं, आपको कितना मानते हैं, आपको कितना सराहते हैं और आप ऐसे काम कर रहे हो, ठीक है ना? तो वो है यहाँ पे। इस पर्सन को कई बार ना आईने में देखने में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है? पता नहीं किस किस मानस की ये एनर्जी निकल के आ रही है जो इतना गिल्ट से भर गया है, या फिर ज़्यादा गलतियाँ कर गया है पास्ट में। पता नहीं ये किसकी एनर्जी है, किसको लगता है कि उसका पार्टनर इस लेवल से गलत कर सकता है कि अपना ही आईना में फेस ना देख पाए या कुछ ऐसा। क्योंकि वो एनर्जी मेरे को दिख रही है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि काफ़ी गलतियाँ करने के बाद कोई इंसान है जो अब फाइनली चूज़ कर रहा है कि मुझे गलतियाँ नहीं करनी। यहाँ पे मुझे एक ओशो की लाइन बहुत अच्छे से याद आ रही है। जब वो कहते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप को कोई कह रहा है इसको नहीं करना है, इसको रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, और आप मानने को तैयार नहीं हो कि आपको ये क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो जो कहते हैं करके देख लो। ओशो की जो ओशो की जो फ़िलॉसफ़ी थी बिल्कुल ही ऐसी थी, वो कहते हैं करके देख लो। अगर कोई तुमसे कह रहा है कि तुमको सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होना और तुमको लगता है कि तुम्हें होना चाहिए, तो तुम इतना हो जाओ कि होने की इच्छा ही खत्म हो जाए। ठीक है? अगर तुम्हें लगता है प्रेम में डूबना है तो इतना डूब जाओ, इतना डूब जाओ, इतना डूब जाओ कि वो इंसान ही परमात्मा हो जाए। मतलब एक्सट्रीम पर जाकर काम करो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे, या तो तुम्हारे अंदर परिवर्तन आएगा, वो तो ऑब्वियस आएगा। फिर तुम्हें समझ में आएगा मुझे ये काम क्यों नहीं करना चाहिए था, या फिर मैंने ये किया तो इससे मुझे क्या मिल सकता है।
तो यहाँ पर वही एनर्जी आपके पार्टनर के लिए नज़र आती है कि काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद फाइनली अब कुछ नहीं चाहिए वाली एनर्जी में। यहाँ पर पता नहीं स्टोर वर्ड सुनाई दे रहा है, स्टोर स्टोर। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना काफी सारी बातों को ऐसे इकट्ठा कर रखा है कहीं पर, जैसे वो सारी कहते हैं स्टोर कर लेना, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके रख लेना, बातों को, अपनी गलतियों को या चीजों को, जैसे उस पर्सन को लग रहा है कि मैंने क्या कुछ इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, कई बार हम कुछ गलतियां करते जाते हैं और हम सोचते हैं कौन सा कोई देख रहा है, कौन सा कोई देख रहा है, कौन सा कोई देख रहा है, कौन सा किसी को पता है। ठीक है ना तो वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कि कैसे हो सकता है काफी सारी चीज को इकट्ठा कर लिया हो, आप खुद ही नहीं देख पा रहे। अब इसको भी समझ लीजिए, वाला जो मैसेज आ रहा है ना कि इतना इकट्ठा कर लेने के बाद इंसान खुद ही नहीं देख पा रहा, उसको ही खुद पीछे पलट के देख रहा है, तो अपने ऊपर शर्म आ रही कि मैंने क्या किया। पता नहीं किसकी एनर्जी है, किसको ये लगता है कि इसका पर्सन ऐसा हो सकता है। मतलब ये तो ऐसी एनर्जी है जो इंसान कहता है कि मैं पूरी गलतियां करूंगा उसके बाद सीखूंगा। इस पर्सन को एक चीज रियलाइज हुई है कि मैं कर्मा क्रिएट करने आया था कि कर्मा खत्म करने आया था अपना। ऐसी हरकतें करके तो इंसान कर्मा क्रिएट करता है, जबकि आया वो किस लिए है कि अपने ज्यादा से ज्यादा कर्मा को अ, खत्म करे और आगे जाए लाइफ के अंदर। ठीक है, या फिर नेक्स्ट लाइफ में कम से कम कर्मा लेके जाए। आपके पर्सन को लग रहा है मैंने तो बहुत सारा बढ़ा लिया, मतलब मैं खत्म करने आया था या बढ़ाने आया था या आई थी। आज के टाइम में भी आप देखेंगे लोग इतने ज्यादा डिजायर उनके अंदर हावी हो चुकी है कि वो एक दूसरे को देख के अच्छा सीखने की बजाय एक दूसरे को कॉपी करते हैं गलत चीजों में, और कर्म घटाने की जगह बढ़ाते जाते हैं। मुझे लगता है यार ये ऐसे कर रहा है, मैं भी ऐसे करता हूँ। अब देखो दूसरी कैसी चीजों को फॉलो किया जाता है, कैसी चीजों को सोशल मीडिया पे ज्यादा फॉलो किया जाता है, किस तरीके की चीजों पर आज की दुनिया पागल होकर घूम रही है। ठीक है, तो लगता है शॉर्टकट इंसान को अच्छा लगता है, शॉर्टकट से जल्दी सक्सेस मिलती है, या फिर बेशर्मी बोलना या जो बोलना है। तो आपके बांटने की एनर्जी में उनको ये समझ में आया है कि मैं कर्मा क्रिएट करने नहीं आया था, कम करने आया था, और ये काम मैंने यहाँ पर उल्टे कर दिए। इस पर्सन की एक एनर्जी में आ गया है कि धोखा नहीं देना है किसी को। एनर्जी में ये आ गया धोखा नहीं देना, चाहे भले ही अकेले रहना पड़े। एनर्जी में ये भी दिखाई देता है कि चाहे अकेले ही क्यों ना रहना पड़े, सबसे कॉर्ड कट हो जाए, कॉर्ड कट होने का मतलब सबसे जो तार जुड़े हुए हैं वो कट जाए, जो भी हो, लेकिन किसी के साथ में रह के उसे चीट नहीं करना, उसे धोखा नहीं देना है। यहाँ पर एक चीज नजर आती है कि आपके पर्सन ने खुला छोड़ा है यूनिवर्स के सामने खुद को कि आप जो चाहे पनिशमेंट दे दो मुझे। ठीक है ना, इस पर्सन ने पनिशमेंट को जैसे डिनाई नहीं किया है, पनिशमेंट के लिए मना नहीं किया है यूनिवर्स को, पनिशमेंट के लिए इस पर्सन ने और गलतियां करने को नहीं चुना। ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है सरेंडर में, क्योंकि सरेंडर करते ही आपके पहले उठ के पूरे के पूरे पाप कर्म आगे आ जाते हैं, यूनिवर्स तुरंत सबसे पहले उनको रिलीज कराता है। उस वक्त इंसान कहता है मैंने क्या किया, ये मैंने सरेंडर किया था या फिर मैंने यूनिवर्स को ये कहा था कि आप मुझे दुख पे दुख देते जाओ। तो सरेंडर करने के बाद सबसे पहले दुख ही आता है, क्योंकि सबसे पहले नेगेटिविटी आएगी आपकी तरफ, जो भी आपके अंदर से नेगेटिव है वो ऊपर आएगा, और जो भी आपके कर्मा है वो ट्रिगर सब ऊपर आएंगे। तो इस पर्सन ने उन सारी चीजों को जैसे चूज कर लिया है कि ठीक है अगर पनिशमेंट आएगी, तकलीफें होंगी, दुख मिलेगा, लोग कुछ कहेंगे, रिस्पेक्ट होगी, डिसरिस्पेक्ट होगी, जो होना होगा सो होगा, लेकिन अब भागा नहीं जाएगा, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है इतना बोझ लेकर कहाँ जाऊंगा मैं, कहाँ जाऊंगी मैं। ठीक है ना, आत्मा पे बहुत वजन आ जाता है ना। चलिए देखते हैं कार्ड्स आप लोग के लिए क्या बता।
Queen of Pentacles, Page of Wands, Ten of Wands, Six of Cups, यहाँ पर एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स की। ओके, यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं आपको याद करते हैं, पुराना वक्त बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके साथ सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और उनको वो चीज़ें भी याद आती है किस तरीके से इनने अपनी इमेच्योरिटी के चलते आपको डिसेप्टिव एनर्जी अपनी शो की, अपने अंदर की धोखेबाजी वाली एनर्जी इस पर्सन ने आपको शो की। क्योंकि देखिए, धोखा था। अब मैं आपको ये बोलूं कि आपका पार्टनर बहुत सात्विक इंसान था, तो बिल्कुल नहीं। हाँ, सात्विक भविष्य में बन ज़रूर सकता है, क्योंकि परिवर्तन तो यूनिवर्स किसी का भी कर सकते हैं, और आज के टाइम में तो बहुत स्ट्रॉन्ग परिवर्तन चल ही रहा है। बट जब आप इस पर्सन के साथ थे, तब इन्होंने अपनी इमेच्योरिटी के चलते, कहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल से कहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक है मदर की एनर्जी के डॉटर की एनर्जी। अब यहाँ पर आप मदर डॉटर नहीं है। मदर डॉटर का मतलब है कि एक के अंदर इतनी समझदारी जैसे माँ के अंदर होती है, और एक के अंदर ऐसा बचपना जैसे एक बच्चे के अंदर होता है। ठीक है, तो ये दोनों आप दोनों की एनर्जीज रही हैं, जहाँ पर आपके पर्सन ना चाहते हुए भी मतलब आप नहीं चाहते थे इस पर्सन से, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको बार 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 अपनी इमेच्योरिटी शो करी। ठीक है, इमेच्योरिटी शो करी, और इमेच्योरिटी की वजह से पूरी डिसेप्टिव एनर्जी इस पर्सन की आपके बाहर निकल कर आ गई। अब ऑब्वियस सी बात है, आप इस पर्सन को अगर मदर की तरह चाहेंगे और इनको इनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, तो इस पर्सन को आपसे लगाव होगा ही। कल जो मैंने रीडिंग की थी उसमें मैंने गाइड किया था हायर सेल्फ के बारे में, कि डिवाइन के मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का हायर सेल्फ आपको गाइड करता है, आपके डिवाइन के मैसेजेस आपको मिलते हैं। एक्चुअली वो इंसान नहीं चाहता कि आप उसे मूव ऑन करके जाएं, आप उसे छोड़ के चले जाएं हमेशा के लिए। इसी वजह से सोल कनेक्शन है वो, अगर तो वो आपको बार 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 अपने मैसेजेस देता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है कि वो पार्टनर आपसे स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको आपने बहुत कुछ दिया हुआ है। तो जब भी परेशान होते हैं तो आपको याद करते हैं, तो इनको याद आते हैं अपनी सारी इमेच्योरिटी, और ये बोझ के तले और चले जाते हैं। मैंने आपको रीडिंग में बताया था, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोझ के तले हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से वो वॉन्ट्स उठा रहा है। ठीक है, इंसान गलती कर देता है, गलती करने के बाद उसकी ज़िंदगी जब चीज़ें परेशान करना उसको शुरू करती है, तो उसको समझ में आ जाता है कि मेरी गलतियों के रिजल्ट्स ही हैं जो ये मुझे मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ठीक है, उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो मुझे यूनिवर्स दी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अब और डिसेप्टिव एनर्जी में रहना है, या और डिसेप्शन शो करना है, या और यू नो और गलतियाँ करनी है। जैसे कुछ लोग होते हैं सरेंडर नहीं करते, वो कहते हैं नहीं, अभी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई, मैं और गलतियाँ करूँगा। ठीक है, मैं एक गलती छुपाने के लिए, कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए और 100 झूठ बोलने पड़ते, तो मैं और झूठ बोलूँगा और गलतियाँ करूँगा, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में कर्मा कभी नहीं कम कर सकते। लेकिन जो सरेंडर कर देते हैं और यूनिवर्स को चार्ज दे देते हैं, यूनिवर्स उनका कर्मा फटाफट रिलीज़ कराते हैं, और कहीं न कहीं यूनिवर्स उनको ये भी रियलाइज़ करवा देते हैं कि आपकी गलतियाँ हुई थी, आपने मोस्टली कर्मा इस लाइफ टाइम में रिलीज़ कर दिया, और आप चेंज भी हो जाते हो, आप बदल भी जाते हो, आप सुधर भी जाते हो, आप अच्छे भी बन जाते हो, आप अच्छे कर्म भी करने लगते हो। तो डिपेंड करता है कि आप सरेंडर करोगे या नहीं। आपके पार्टनर सरेंडर करने मान ही नहीं रहे थे पहले, लेकिन इस पर्सन ने अब सरेंडर ऐसा सरेंडर किया है कि मुझे मेरी पनिशमेंट मंजूर है, मुझे मेरी जो भी मुझे मतलब सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे वो भी मंजूर है, भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब इस पर्सन ने ये चुना है कि संघर्ष में पार्टिसिपेट करेंगे, उससे भागेंगे नहीं, क्योंकि भागेंगे तो वो हमारे पीछे भागेगा ना। अब सोच कर देखो कि कर्म से अगर तुम आज भाग गए, मान लीजिए आज तुम्हें कोई कर्मा मिलना था, ठीक है, तुमने जुगाड़ लगाया, तुम भाग गए उस कर्मा से अभी, और तुमने फिर से उसको गोल 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 घुमा दिया, और तुमने वो कर्म से
अपने आप को आज बचा लिया, तो वो कर्म तुम्हारे पीछे भागेगा और किसी ना किसी दिन बड़े रूप में आकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। और वो मतलब बड़े रूप में आएगा ना जब, तो तुम्हें बहुत मतलब तकलीफ देगा। इससे बेहतर है कि जिस वक़्त तुमसे गलती हुई उसी वक़्त एक्सेप्ट कर लो कि यूनिवर्स मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे राइट डायरेक्शन दे दो लाइफ़ के लिए, ठीक है? और मेरी ये गलती को प्लीज़ मुझे फ़ॉरगिव कर दो, मेरी गलती अगर पनिशमेंट लायक है तो मैं पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ। तो कम से कम वो बड़ा रूप ना ले कर्मा आपका, और वो आगे आकर आपको और ज़्यादा तकलीफ ना दे। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि उस पर्सन ने किया है। अपनी सारी डिसेप्टिव एनर्जी को भी एक्सेप्ट कर लियो, ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हुई है गलती। हाँ, मैंने की है मैच्योरिटी, और मुझे उस चीज़ का ना बोझ बहुत ज़्यादा लग रहा है। सो मैं रेडी हूँ उस चीज़ की, जो भी यूनिवर्स मुझे देना चाहे पनिशमेंट। ठीक है? मैंने जिन-जिन लोगों की कदर नहीं की, उस चीज़ को भी मैं स एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे जो भी यूनिवर्स ने दिया, मुझे कदर नहीं हुई, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी यूनिवर्स। क्योंकि आपके पर्सन ने भी बहुत सारी चीज़ों को बेकदर किया है, जो इनको प्राप्त थी। जो आपको यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से दिया, उनकी कदर आपको करनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं हैं। तो अगर आपके पास हैं, तो आप हमेशा ग्रेटफुल रहें कि एटलीस्ट ये चीज़ें मुझे मिली तो हैं। ठीक है ना? तो वो एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई देती है। मतलब बहुत ज़्यादा ये सुधरी हुई एनर्जी आ रही है, सुधरने की राह पर एनर्जी दिखाई पड़ती है। ओके। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। यहाँ पर ना एक वर्ड बन रहा था, रिंग और किंग। किंग भी बन रहा है और रिंग भी बन रहा है। ठीक है, बाकी आप बना लीजिएगा। यहाँ पर लेटर्स हैं, RINGHK लेटर्स है, और नंबर आया है 8। 8 नंबर सभी लोग को मालूम है, 8 नंबर कर्मा का नंबर है। ठीक है, कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस करने का नंबर है नंबर 8। तो यस, आपके पर्सन जो हैं 8 नंबर से जुड़े हुए हैं। 8 नंबर की जो अभी एनर्जी है इस पर्सन के ऊपर हावी हो रखी है। 8 नंबर शनि की होती है, और शनि सैटर्न कर्म की एनर्जी है, और कर्म जाते जाते कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे, क्योंकि शनि जाने वाले हैं और मंगल आने वाले हैं। 2025 मास का ईयर होने वाला है। सो इस साल में 2025 में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो एक्सरसाइज करें, नहीं तो हेल्थ इश्यूज़ 2025 में देखने को मिलेंगे। सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मस्ट कि जनवरी से ही उनके रूटीन में ये शामिल हो जाना चाहिए कि मुझे वर्कआउट करना है, एटलीस्ट 30 टू 45 मिनट्स तो मुझे हर कीमत पे वर्कआउट करना ही करना है। किसी भी तरीके से, चाहे वॉक करो, चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे जिम करो, चाहे योगा करो, ठीक है, प्राणायाम करो, और जो भी चीज़ें हैं। लेकिन आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा 2025 में। जो लोग भी चाहते हैं कि उनका करियर आगे जाए, उनकी चीज़ें आगे जाएँ, तो आपको मास की एनर्जी को एक्टिव करना होगा। ओके डियर, ये आप लोग के लिए रीडिंग आ रही है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।